प्यारे बच्चों नमस्कार। आज 5.3 का 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। ठीक है, यदि सारव अंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है, यानी है ना, इसमें कितना पद है। यदि मान लो हमको 2 पद दे रखा है, एक पहला पद यानी हमें यहाँ सॉल्यूशन में लिखना पड़ेगा, है ना। सॉल्यूशन इस प्रकार, ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं। और हमें जैसे पहला पद यानी ए हमें क्या दे रखा है 17, ठीक है, ये हमें 17 दे रखा है। और क्या कह रहा है अंतिम पद में, अंतिम पद माने ए एन, है ना। एन तो आपका टर्म हो गया और ये आपका पद हो जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 350। क्या बात समझ में आ रही क्या। और हमें जो है ना सारव अंतर यानी डी दे रखा है 9, डी क्या दे रखा है 9। तो हमने यहाँ पहले जो गिवन था वो हमने लिख दिया। ये हमारा क्या था, ये हमारा गिवन था, ठीक है, यानी दिया हुआ था। बात समझ में आ रही क्या। अब ये दिया हुआ है तो पहले हम क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला यूज़ करके हमने क्या निकालना है, एन निकालना है, तो हम एस एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है ए एन बराबर हम जानते ही हैं, है ना। 5.1 5.2 में हमने पढ़े हुए थे, मतलब, है ना। तो इसमें क्या होगा 5.1 में तो उतना समझे नहीं है, लेकिन 2 में शायद, हाँ 2 में होगा। तो फिर आपका ए प्लस, है ना, n-1 इंटू डी होता है, ठीक है ना, ये हम जानते आए हैं। फिर ए एन का क्या दे रखा है, ए एन का दे रखा है 350, ठीक है, ए एन को हम दे रखे हैं 350। बात समझ में आ रही क्या, ठीक है। ए दे रखा है 17, ए कितना दे रखा है 17, ठीक है, प्लस आपका फिर एन क्या दे रखा है, एन नहीं, एन हमको क्या करना है निकालना है। और डी हमें दे रखा है 9, डी हमें क्या दे रखा है 9, तो आप यहाँ 9 पुट कर दो, ठीक है। अब इस 350 जो है 350 तो यूँ ही लिख डालो, और है ना यहाँ या करते हो, इम्प्लाइज दैट भी दे सकते हो, जो मर्जी आए। तो आप यहाँ 17 हो जाएंगे और मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 9n होंगे, 9n को घटाओगे 9 हो जाएगा क्या, अब ये 9 हो जाएगा। अब क्या करो, ये जो होगा तो इसको घटाओगे तो 8 देगा, 8 को इधर ले आओ तो 350 में से इसको ये जो घटेगा तो क्या होगा +8 होगा। या तो आप क्या करो एक टर्म और बढ़ा ही लो, है ना, 8 हो जाएगा, प्लस क्या होगा 9n है, इसको इधर भेज दो तो क्या होगा ये 350 में क्या करो 8 को घटाओ, वैसे भी आपको क्या दे देगा, है ना 342 देगा, है ना 342 बराबर 9n। n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर आपका हो जाएगा 342/9। आप क्या कर सकते हो आप, मतलब, है ना, आपका n ये दे दिया है, n क्या दे दिया, ये दे दिया। आप इसको या तो आप डिवाइड करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले सकते हो, है ना, तो कर भी सकते हो। जैसे मान लो कि 9 3 27, 9 चौक 36, 9 3 27 लगाओगे कितना होगा 7 आएगा, और है ना 7 आएगा तो 8 9 72 हो जाता है ना, 9 चौक 36 कितना लगाओगे 9 चौक 36 नहीं, 9 3 27, 9 3 27 लगाओगे ना, 9 3 27 लगाओगे तो कितना हो जाएगा ये 7, फिर 8 ही 72, 38 नंबर 8 नंबर 72, तो कितना होगा 7, और है ना ये कितना मतलब, है ना 8 नंबर 72 और 9 3 27, ये 9 3 27 34, ठीक है। तो n बराबर आपका क्या निकल जाएगा 38, n आपका दे दिया है 38, ठीक है। ये बात समझ में आएगी। कैलकुलेशन आप करना थोड़ा सा मेंटल हो सकता है, मतलब ये तो मेंटल एबिलिटी है आपका, जितना काम कर सकते हो आप उस हिसाब से कर सकते हो। तो कैलकुलेशन आपकी अपनी है। तो आप क्या करना है, सम निकालना है ना। तो सम निकालना है तो क्या करें, एस एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, हम जानते हैं ना, एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 मल्टीप्लाई करना है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब ये एस एन जो है ना, एस एन हमें निकालना है, तो एस एन निकालना है तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एस एन बराबर एन हमें क्या दे रखा 38, 38 यहाँ पुट कर दो, ठीक है, 2 है, ठीक है, 2a, ए क्या दे रखा है, ए हो गया आपका 17, ठीक है, प्लस एन क्या है, एन हमें दे रहेगा 38, ठीक है, 38 यहाँ पुट कर दो, -1 होगा, और ये डी क्या हो जाएगा, डी आपका 9 हो गया। क्या बात समझ में आ रही क्या, एकदम आ रही होगी, क्योंकि इसमें कोई वो वाली बातें नहीं है जो समझ में नहीं आएगा आपको, है ना, आप सब पहले ही बना रखे होंगे।
तो 19 दूनी 38 होता है, तो काट दो, 19 मरतबे में जाएगा तो 19 आ जाएगा, और 17 दूनी 34, 34 प्लस क्या हो जाएगा, इसको काट दो, इसको काटो नहीं, इसको घटाओगे तो क्या 37 होगा, 37 को अगर 9 से गुना करोगे 9 7 63, 63 का 3 हाथ में क्या होगा है 9, ये 7 ही होगा ना, 7 नंबर 63 3 हाथ में 6, और क्या होगा ये 9 3 27 6, 27 6 31 हो जाएगा, तो 27 33 हो जाएगा। ठीक है, आपका ये निकल के देगा। ठीक है, आप नहीं हो सकता तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना, मतलब 37 को अगर आप 9 से गुना करते हो तो 9 से 63 हो जाएगा, और 6 होते देगा ये, और 9 3 27 6 कितना होता है 713 यानी 33, ये आपको दे देगा। अब ये मल्टी अगर जोड़ते हो तो क्या दे देगा ये आपको दे देगा, इसको 7 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, और ये आपको क्या हो जाएगा है ना, मतलब हाँ 6 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा SN बराबर है ना, यहाँ आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लो मल्टीप्लाई कितना होगा, मतलब 367 है, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लो 19 से, क्या होगा 7 नंबर 63 3 6, और 6 नंबर 54 54 6 60 का 0 बाकी 6, और 9 3 27 6 कितना होता है 33, 713 नहीं 33 हो जाता है। ये अब क्या होगा 7 होगा 6 होगा और क्या होगा 3 होगा, अब ये क्या होगा 3 होगा 7 होगा 9 होगा और 6 होगा, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा 69 और 73, 69 और 73 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका SN निकल के आ जाएगा, है ना। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो धन्यवाद।